35 एकड़ की ज़मीन का एक टुकड़ा जिसको लेकर दुनिया के 3 सबसे महान धर्मों के लोग अपनी अपनी मान्यताओं और उस ज़मीन पर अपने वर्चस्व को लेकर ना जाने कितने सालों से लड़ रहे हैं। कभी एक दूसरे पर हमला करते हैं, कभी एक दूसरे को जान से मार देते हैं, कभी पथराव करते हैं और बीच बचाव करके शांत हो जाता है। लेकिन होता है फिर वही कि कोई एक धर्म उस ज़मीन पर अपने कब्जे को लेकर फिर से दूसरे धर्म पर हमला कर देता है। ये सिलसिला कई 100 सालों से चला आ रहा है और अभी तक इसका कोई हल दिखाई नहीं दे रहा। खबरों में आपने फिर से सुना होगा कि हमास यानी एक आतंकवादी संगठन ने इजराइल देश के ऊपर रात में करीब 5000 रॉकेट दागे और ये इस सदी का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला बताया जा रहा है। हमला हुआ है, इसका जिक्र करेंगे, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद है इस विवाद को समझना और ये पता लगाना कि उस 35 एकड़ के ज़मीन के टुकड़े में ऐसा क्या है कि 3 धर्म के लोग वक्त वक्त पर लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने के लिए उतावले हो जाते हैं। सब समझेंगे, लेकिन उस सबसे पहले मैं आपको 3 कहानियां सुनाऊंगा जिन्हें आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा अगर इस विवाद को समझना है तो, क्योंकि इन्हीं कहानियों से आगे चलकर आपको पता चलेगा कि विवाद हो क्यों रहा है। पहली कहानी शुरू होती है ईश्वर से, यानी हमारे और आपके मुताबिक भगवान से। इससे पहले हमारी सनातन माइथोलॉजी से जोड़कर देखते हैं। जिस प्रकार सनातन धर्म में ये मान्यता है कि द्वापर युग के बाद एक भयानक प्रलय आई, यानी बाढ़ आई, जिससे पूरी दुनिया खत्म हो गई और सिर्फ सप्त ऋषियों का एक मंडल जीवित रहा, क्योंकि भगवान के आदेश पर उन्होंने एक नाव बनाई और उस नाव में बैठकर उन्होंने उस प्रलय में अपनी जान बचाई और भगवान के ही आदेश पर उन्होंने फिर से पूरी दुनिया को बचाया था और तभी से आज तक कलयुग चल रहा है। बिल्कुल वैसी ही एक मान्यता हमारी ही दुनिया के एक और कोने में चलती है, जहां ये बोला जाता है कि ईश्वर एक है और उसका कोई अवतार या स्वरूप नहीं है, लेकिन वो वक्त वक्त पर अपने दूत भेजता रहता है। जैसे मान्यताओं के मुताबिक जब इस दुनिया में भयानक बाढ़ आई तो ईश्वर के कहने पर हजरत नूह ने एक बहुत बड़ी जहाज बनाई और उसमें सारी दुनिया को बचा लिया। इसके अलावा यहूदी धर्म के लोगों का एक धर्म ग्रंथ है तोराह, यानी हिब्रू बाइबल। इसी किताब का पहला हिस्सा है जिसका नाम है बुक ऑफ जेनेसिस और इसके भी एक पार्ट का नाम है कवेनेंट बिटवीन गॉड एंड अब्राहम, जिसका मतलब होता है ईश्वर और अब्राहम के बीच हुआ एक समझौता। यहूदी मान्यताओं के मुताबिक इस समझौते में यह हुआ था कि अब्राहम के पूर्वज पहले मेसोपोटामिया में रहते थे और ईश्वर के कहने पर उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और वेस्टर्न एशिया पहुंच गए और इस नई ज़मीन का नाम था लैंड ऑफ कैनन। मान्यता के अनुसार ईश्वर ने इस ज़मीन पर घर बसाने के लिए अब्राहम को एक प्रॉमिस किया था और प्रॉमिस था कि अब्राहम की आने वाली पीढ़ियां इस जगह पर अपना एक अलग देश बनाएंगी। अब ये तो हुई अब्राहम और भगवान के समझौते की कहानी। इसके आगे अब्राहम के बेटे थे इज़ाक और इज़ाक के बेटे थे जैकब और जैकब का दूसरा नाम था इज़राइल। जैकब यानी इज़राइल के 12 बेटे हुए और आगे चलकर उनका नाम पड़ा 12 ट्राइब्स ऑफ इज़राइल और इन्हीं 12 कबीलों की पीढ़ियों ने आगे चलकर बनाया यहूदी देश यानी लैंड ऑफ इज़राइल और यही है आज का इज़राइल। अब यहाँ मैं एक मज़ेदार और रोचक कहानी और जोड़कर बताता हूँ। जैसे कि अभी तक आपको पता चला कि अब्राहम ने यहूदी धर्म को बनाया था। यहूदी धर्म को तो बनाया ही था, लेकिन माना यह भी जाता है कि इस्लाम और ईसाई यानी क्रिश्चियन भी अब्राहम ने ही बनाए थे और अब्राहम को ही इन 3 धर्मों का पितामह भी कहा जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अब्राहम ने 3 धर्मों को बनाया था, यानी वो खुद किसी और धर्म के रहे होंगे और यह बिल्कुल हकीकत है कि अब्राहम खुद सनातन धर्म से जुड़े हुए थे। यहूदियों के पवित्र ग्रंथ तोराह के अनुसार अब्राहम लगभग 2000 ईसा पूर्व में एक्कीडियन सिविलाइजेशन में पैदा हुए थे जो हिंदू धर्म को मानता था, लेकिन क्योंकि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का प्रावधान है, जिससे तंग होकर वो ईश्वर की खोज में निकल गए और यार्दन नदी के बेसिन में पहुंचकर नए धर्मों की नींव डाली। अब इस कहानी को सुनकर साफ है कि अभी तक सनातन धर्म के अलावा सिर्फ यहूदी धर्म बना है, यानी मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म अभी बनेंगे। इसलिए फ़िलहाल के लिए कहानी को यहीं छोड़ देते हैं और अपनी दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। 570 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ और तोराह के अनुसार देखें तो हज़रत मोहम्मद का जन्म यहूदी परिवार में हुआ था। पवित्र ग्रंथ कुरान के मुताबिक 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नाम की गुफा में
हज़रत मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति हुई और लगभग 613 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद ने लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया और लोगों को बताना शुरू किया कि ईश्वर सिर्फ एक है और वो लोगों को सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने को कहते हैं। और हज़रत मोहम्मद ने लोगों को ये भी बताना शुरू किया कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए और इस बात के लिए मक्का के अंदर मोहम्मद साहब का जमकर विरोध हुआ और इतना विरोध हुआ कि उनको मक्का छोड़कर जाना पड़ा। मक्का छोड़कर वो मदीना चले गए और उनके मक्का छोड़कर मदीना जाने को ही मुस्लिम लोग हिजरत कहते हैं। और अब उन्होंने मदीना जाकर अपना उपदेश देना शुरू किया। फिर वहाँ उन्होंने अपने फॉलोअर्स बनाए और अपने फॉलोअर्स को लेकर वो वापस मक्का गए और वहाँ जाकर मक्का के रूलर्स को युद्ध में हरा दिया, जिसके बाद उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की जिसको उन्होंने नाम दिया मुसलमान धर्म बनाने के बाद सन 621 में हज़रत मोहम्मद अपने उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर मक्का से एक जगह पहुँचे और इसी जगह से वो सीधे जन्नत चले गए। अब इस कहानी को भी यहीं छोड़ दो और अपनी तीसरी कहानी पर चलते हैं और वो जुड़ी है ईसाई धर्म से। ईसाई धर्म का कहना है कि एक जगह है जहां उनके ईसा मसीह का जन्म हुआ, यहीं पर उन्होंने अपने उपदेश दिए और यहीं पर उन्हें सूली पर चढ़ाया गया और यहीं पर वो दोबारा से जिंदे हुए। और ईसाई यहाँ तक भी कहते हैं कि ईसा मसीह एक दिन फिर से जिंदा होंगे और इसी जगह पर वापस आएंगे। अब आपने 3 कहानियाँ सुन ली और आपको समझ भी आ गई होंगी, लेकिन जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि ये तीनों कहानियाँ एक ही जगह से जुड़ी हुई हैं, जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में किया था, यानी 35 एकड़ की ज़मीन का वो टुकड़ा। अब आप इन तीनों कहानियों को एक दूसरे से जोड़िए। ये जगह है इजराइल देश की राजधानी यरूशलेम के बीच वो 35 एकड़ का टुकड़ा। जितना भी विवाद हो रहा है वो सिर्फ इस छोटे से टुकड़े की वजह से हो रहा है। क्या है ये विवाद? विवाद ये है कि यहूदियों की मान्यता है कि इसी 35 एकड़ के टुकड़े पर अब्राहम ने यहूदी देश इजराइल की स्थापना करी थी। मुस्लिम पवित्र ग्रंथ कहता है कि हज़रत मोहम्मद मक्का से उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर जिस जगह आए थे और जहां से सीधे जन्नत गए थे वो जगह यरूशलेम का वही 35 एकड़ का टुकड़ा है। और ईसाई कहते हैं कि ईसा मसीह जिस जगह सूली पर चढ़ाए गए थे और जहां वो फिर से जिंदा हुए थे और एक बार फिर से जिंदा होंगे, वो भी वही 35 एकड़ की ज़मीन का टुकड़ा है जो इजराइल की राजधानी यरूशलेम के बीच पड़ता है। अब इस पूरी लड़ाई, मारकाट, खून खराबे की वजह ही ये है कि दुनिया के 3 धर्म के लोगों की मान्यताएं एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े को अपना सबसे पवित्र स्थान मानते हैं और उस पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए वक्त वक्त पर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। अब आपने उस जगह से जुड़े धर्मों की कहानी पूरी जान ली। अब लड़ाई की वजह इस 35 एकड़ के इस अहाते की बनावट भी जान लो, क्योंकि इसकी बनावट के पीछे भी एक लंबा चौड़ा इतिहास है और ये अहाता भी खून खराबे के बाद ही बना है। अब देखो होता क्या है कि दुनिया का चाहे कोई भी देश हो और उसमें रहने वाला कोई भी धर्म हो, लेकिन सभी में एक चीज़ कॉमन होती है और वो है कि वो अपने भगवान या ईश्वर को पूजते हैं और मान्यताओं के हिसाब से एक जगह चूज़ की जाती है कि यहाँ जाकर हमें ईश्वर की पूजा करनी है। जैसे हिंदू मंदिर जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद जाते हैं, क्रिश्चियन चर्च जाते हैं। लेकिन क्या हो जब दुनिया के 3 बड़े धर्मों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल एक ही जगह पर आ जाएं? एक ही जगह का मतलब एक ही शहर या राज्य में नहीं, बल्कि एक ही छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर आ जाएं। यही कहानी है यरूशलेम की। यहाँ एक छोटी सी ज़मीन पर इन 3 धर्मों के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक मौजूद है, द होली लैंड या पवित्र भूमि। ये वही ज़मीन है जो आज के यरूशलेम में मौजूद है और इतिहास के मुताबिक देखें तो ये ज़मीन इजराइल की है, लेकिन फिलिस्तीन के अधिकार क्षेत्र में आती है। यानी ये ज़मीन दोनों की पर्याय के तरह है, जिसे यहूदी, मुस्लिम और ईसाई अपने अपने हिसाब से पवित्र मानते हैं। अब क्योंकि इन तीनों में यहूदी सबसे पुराना धर्म है, इसलिए शुरू भी यहूदी धर्म से ही करते हैं। मैंने आपको शुरू में अब्राहम के बारे में बताया था, जिन्होंने यहूदी धर्म की नींव रखी थी। उनसे जुड़ी हुई एक और कहानी है। कहानी क्या है कि अब्राहम के 2 बेटे थे, इस्माइल और इज़ाक। एक बार भगवान ने, या कहें कि उनके ईश्वर ने, अब्राहम से उनके बेटे इज़ाक की बलि मांगी। ईश्वर की बातें मानते हुए अब्राहम अपने बेटे इज़ाक को लेकर ईश्वर ने जो जगह बताई थी वहाँ पहुँच गए।
इससे पहले कि अब्राहम अपने बेटे की बलि चढ़ाते, उससे पहले ईश्वर ने एक फरिश्ता भेजा और उस फरिश्ते के पास एक भेड़ है, और ईश्वर ने अब्राहम की भक्ति को देखते हुए बलि रुकवा दी और इजाक को बख्श दिया और इजाक की बजाय उस भेड़ की बलि चढ़ा दी। अब यहूदियों के मुताबिक इस बलि की जो पूरी प्रक्रिया है वो उसी 35 एकड़ के अहाते में हुई थी, जिसे यहूदी लोग टेम्पल माउंट कहते हैं। इस घटना के बाद इजराइल के राजा किंग सोलोमन ने 1000 ईसा पूर्व में यहाँ एक भव्य मंदिर बनवाया, जिसका नाम रखा गया फर्स्ट टेम्पल। थोड़े वक्त बाद बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों ने इस मंदिर को तोड़ दिया, लेकिन उसके करीब 500 साल बाद यहूदियों ने एक बार फिर वो मंदिर बनवा लिया और उस मंदिर का नाम रखा गया सेकंड टेम्पल। इस मंदिर के अंदर वाले भाग को यहूदी लोग होली ऑफ होलीज कहकर बुलाते हैं, यानी पवित्र में भी सबसे पवित्र। और ये एक ऐसी जगह है जो यहूदियों से जुड़ी हुई है, लेकिन आम यहूदियों को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ केवल महान पुजारी लोग ही जा सकते हैं। इस सेकंड टेम्पल पर भी खतरा बना रहा और साल 70 में रोमन एम्पायर ने इस सेकंड टेम्पल को भी तोड़ दिया। अब ये टेम्पल तो तोड़ दिया, लेकिन इस मंदिर की एक दीवार बच गई, और वो दीवार आज भी वैसी की वैसी ही मौजूद है, जिसको आज के यहूदी वेस्टर्न वॉल कहकर बुलाते हैं। और वर्तमान में देखें तो यहूदी इस दीवार को अपना सबसे पवित्र स्थान मानते हैं। अब इतना आपने समझ लिया, इसके बाद आते हैं मुस्लिमों पर। मैंने वीडियो में पहले आपको बताया था कि कैसे एक रात हज़रत मोहम्मद उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर यरूशलेम आए, यहाँ से ही जन्नत चढ़ गए। फिर जन्नत में जाने के बाद उन्हें अल्लाह से उपदेश मिले, जिसमें उन्हें बताया गया कि इस्लाम के मेन सिद्धांत क्या हैं, जैसे 5 बार नमाज पढ़ना, हज करना और ज़कात करना। उसके बाद 632 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद की मौत हो गई, और क्योंकि वो यरूशलेम से जन्नत गए थे, इसलिए मुस्लिमों ने इसको अपना सबसे पवित्र जगह मानते हुए यरूशलेम पर हमला कर दिया। हमले के वक्त यरूशलेम पर बैजेंटाइन एम्पायर हुआ करता था। मुस्लिमों ने वहां के राजा को हरा दिया और यरूशलेम को जीतने के बाद आगे चलकर उमैयद खलीफाओं ने यहाँ एक भव्य मस्जिद बनवाई और इसका नाम रखा गया अल अक्सा मस्जिद। अब इस 35 एकड़ में एक तरफ तो मुस्लिमों की अल अक्सा मस्जिद और इसी के ठीक सामने गोल्डन कलर की इस्लामिक इमारत है, जिसका नाम है डोम ऑफ द रॉक। अब ये दोनों इमारत मुस्लिमों की हैं और मान्यता क्या है कि जिस जगह मोहम्मद ने पहला कदम रखा था वो जगह है अल अक्सा, और जिस जगह से वो जन्नत गए थे वो जगह है डोम ऑफ द रॉक। अब देखो विवाद कहाँ से खड़ा होता है कि एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसके बाहरी हिस्से में एक दीवार है जिसे यहूदी अपना सबसे पवित्र स्थान मानते हैं, और उसके अंदर 2 मस्जिद हैं जो मुस्लिमों की सबसे पवित्र स्थल हैं। एक मसला ये है कि यहूदी लोगों को ये तो पता है कि उनका सबसे पवित्र स्थान यहाँ पर है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस पवित्र स्थान में भी अंदर के भाग में उनकी ज़मीन कौन सी है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले बताया है कि टेम्पल माउंट में आम यहूदियों को जाने की इजाज़त नहीं है, और यही कारण है कि यहूदी लोग इस दीवार के बाहर से ही अपने ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि इसके अंदर की ज़मीन हमारी है। अब आपको ये लग सकता है कि असल में ये ज़मीन है किसकी या इस पर अधिकार किसका है, तो इसके जवाब में मैं या कोई भी कुछ नहीं कह सकता, और इस पर किसका अधिकार है इसको समझने के लिए भी हमें इतिहास में ही जाना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि दुनिया के इतिहास में एक सबसे बड़ा इतिहास है युद्धों का इतिहास, यानी जब सारी दुनिया में अलग अलग वजहों से युद्ध हुए, और इन्हीं युद्धों में सबसे ज़्यादा युद्ध आज तक हुए हैं धर्म के नाम पर, जिन्हें क्रूसेड्स वॉर कहा जाता है या कहें कि होली वॉर। और क्रूसेड्स वॉर मेनली ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच लड़े गए थे, और क्योंकि मुस्लिम धर्म उस समय अपने विस्तार पर ध्यान दे रहा था तो उसने पूरी दुनिया में विस्तार करने के लिए सब धर्मों से लड़ाई शुरू कर दी, और इसी क्रम में लड़ाई हुई ईसाइयों से। मुस्लिमों ने ईसाइयों की कई जगहों पर कब्जा कर लिया और इन्हीं एक जगहों में है यरूशलेम। लेकिन ईसाई लोग यरूशलेम की हार को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि ईसाई मानते हैं कि ईसा मसीह ने अपने उपदेश यहीं पर दिए थे और उन्हें यहीं पर सूली पर चढ़ाया गया था, और आने वाले टाइम में भी वो फिर से यहीं पर आएंगे। अब आप पूरी मारामारी देखिए। एक ज़मीन है जिस पर यहूदियों का अधिकार है, उनके धर्म का आधार भी यही है। फिर वहाँ पर रोमन आए
और उन्होंने कब्जा किया। फिर आए मुस्लिम, उन्होंने कब्जा किया और अपने धार्मिक स्थल यहाँ बनवा दिए। और फिर ईसाई और मुस्लिम लड़े, इसमें ईसाई जीत गए और यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। थोड़े दिन बाद फिर से मुस्लिम जीत गए और इस बार उन्होंने एक वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया, जिसका काम था इस ज़मीन का मैनेजमेंट देखना। वो 35 एकड़ की ज़मीन की देखभाल का जिम्मा अब इसी वक्फ के पास हो गया और वक्फ ने कहा कि इस ज़मीन पर किसी भी गैर मुस्लिम को आना मना है। लेकिन यहूदी लोग कहते हैं कि हमारा सबसे पवित्र और एकमात्र स्थल यहीं पर है, तो हम और कहाँ जाएं। अब देखो, इस सब को यहीं पर छोड़ दो और एक नज़र देखते हैं इतिहास में यहूदियों की हालत कैसी रही। और हालत का जिक्र करते ही सबसे पहले जो चीज़ है वो है कि यहूदियों का इतिहास में कोई भी अपना घर नहीं रहा है। वो कभी किसी सिविलाइजेशन में, कभी किसी एम्पायर में, कभी किसी देश में रहते आए हैं। एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होते रहे हैं। उदाहरण के लिए देखें तो कोई भी देश उन पर हमला करके उनको जीत लेता था और उनको अपना गुलाम बना कर रखता था। और यहूदी जब गुलामी से तंग आते थे तो वो उस स्थान को छोड़कर किसी और देश या साम्राज्य में चले जाते थे और वहाँ भी उनके साथ कुछ ऐसा ही होता था। लेकिन एक चीज़ जिसे यहूदी हमेशा ध्यान रखते थे वो ये थी कि यरूशलेम उनका सबसे पवित्र स्थान है और उनकी एकमात्र ज़मीन है, जिसको वो ये कह सकते हैं कि ये हमारी ज़मीन है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ भी फिलिस्तीन का राज था। इतिहास के बाद बात आती है 19वीं सदी में, यानी आधुनिक काल में, जब पूरी दुनिया में ब्रिटेन कॉलोनियल इंपीरियलिज्म के तहत पूरी दुनिया में कब्जा कर रहा था। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि इतिहास की कोई भी घटना हो, उसका अंत आते आते अंग्रेज़ों की उंगली निकल ही आएगी। यानी अंग्रेज़ों ने ऐसी कोई घटना नहीं है जिसमें अपनी उंगली ना करी हो। बिल्कुल वैसा ही उन्होंने इस यरूशलेम के मामले में भी किया। अभी देखना कि इस इतने बड़े मुद्दे में भी अंग्रेज किस तरह आग में घी डालकर भाग गए, जिसकी वजह से वहाँ के लोग आज तक एक दूसरे को मार रहे हैं। इतिहास जो रहा है वो तो रहा ही है, लेकिन इस इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे में सबसे बड़ी उंगली अंग्रेज़ों ने करी है, जिसकी वजह से लड़ाई और बढ़ गई और भयानक होती चली गई। देखो, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले तक ये सारा एरिया, यानी जिसमें फिलिस्तीन और बाकी अरब कंट्री हैं, वो ओटोमन एम्पायर कहलाता था। और ओटोमन एम्पायर यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में फैला हुआ था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में साल 1917 में अंग्रेज़ों ने ओटोमन साम्राज्य को हरा दिया और उस पर कब्जा कर लिया। 1917 में जब ओटोमन की हार हुई तो अंग्रेज जनरल एलेनबी ने जेरूसलम को ओटोमन से छीन लिया। अब देखो, यहाँ एक खेल हो गया। जैसा कि हम सबको पता है कि अंग्रेज कितनी हरामी कौम रही है और उन्होंने यहाँ पर अपनी पूरा हरामीपन दिखाया। अंग्रेजों ने ओटोमन में रह रहे कुछ अरब के लोगों से वादा किया कि अगर वो ओटोमन को हराने में उनकी मदद करेंगे तो अंग्रेज उनको एक अलग देश बना कर देंगे। और सेम ऐसा ही वादा उन्होंने यूरोप में रह रहे यहूदियों से भी कहा और कहा कि अगर वो ओटोमन को हरा देंगे तो यहूदियों को एक नया देश बना कर देंगे, क्योंकि उस वक्त तक यहूदियों का अपना कोई देश नहीं था। और यहूदियों को एक अलग देश बनाकर देने के लिए भी अंग्रेज इसलिए राज़ी थे क्योंकि वो यहूदियों को यूरोप में रहने नहीं देना चाहते थे। और उसका कारण वही था जो पहले भी बताया कि ईसाइयों को यहूदी लोग इसलिए पसंद नहीं थे क्योंकि उनका मानना था कि यहूदियों की वजह से ही ईसा मसीह को फांसी पर चढ़ाया गया था और इसी कारण यूरोप के अंदर यहूदियों के खिलाफ इतना अत्याचार होता था और उनको एक हीन भावना से देखा जाता था। जो वादा अंग्रेज़ों ने यहूदियों से किया था कि वो उनको एक नया देश बनाकर देंगे, वो जगह थी फिलिस्तीन। अंग्रेज़ों ने यहूदियों की मान्यताओं को देखते हुए और ये जानते हुए कि यहूदियों की इस दुनिया में कोई और ज़मीन नहीं है और उनका सबसे पवित्र स्थान यरूशलेम में है, जो अभी फिलिस्तीन के अंदर आता है, फिलिस्तीन के अंदर एक नया देश बनाने का वादा कर दिया। 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के विदेश सचिव आर्थर वल्फोर ने ब्रिटेन में रहने वाले यहूदी समुदाय के मुखिया लियोनर वोल्टर को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने ये वादा लिखित में दिया कि यहूदी लोग फिलिस्तीन में आकर अपना एक अलग देश बना लें। लेकिन ये बात सब जानते हैं कि अंग्रेज कभी किसी के सगे नहीं हुए और बिना अपना फ़ायदा देखे उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया।
इसी तरह अरब के अंदर यहूदियों का एक अलग देश बनाने के पीछे भी उनकी ये चाल थी कि उनके जाने के बाद यहाँ एक ऐसा देश बने जो फ्यूचर में उनके साथ दे। अब यहूदी लोगों को एक राहत की सांस आई और उन्हें अपना देश लगभग मिल गया। जैसे ही ये लेटर सामने आया, पूरी दुनिया के यहूदी लोगों ने फिलिस्तीन आना शुरू कर दिया और अपना घर बना लिया, व्यापार करना शुरू कर दिया और ब्रिटेन की देख रेख में अपनी एक छोटी सी आर्मी भी बना ली। अब ये चीज़ यहूदियों के नज़रिए से देखें तो ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि बेघरों को घर मिल रहा था। लेकिन फिलिस्तीन के लोगों के नज़रिए से देखें तो एक देश जो पूरी तरह से उनका है, उसको तोड़कर उस पर कोई और लोगों को बसाया जा रहा है, जो एज अ कम्युनिटी किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। अब इस चीज़ को देखकर वो कुछ टाइम तक तो शांत रहे, लेकिन ज़्यादा दिन तक शांत नहीं रह पाए और 1939 में उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी। लेकिन क्योंकि वहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था, इसलिए वहाँ उनकी एक नहीं चली। अब ये विवाद हो गया एकदम भयानक। और जैसा कि अंग्रेज़ों के अंदर हमेशा से ये कीड़ा रहा है कि जैसे ही सिचुएशन हाथ से निकले, वहाँ डिवाइड एंड रूल वाली बंदर चाल चल दो। और यहाँ पर भी उन्होंने ऐसा ही किया और फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। ऐसा करने के लिए अंग्रेज़ों ने पील कमीशन बनाया और उस कमीशन ने पूरे देश को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। एक बना दिया फिलिस्तीन और एक बना दिया इजराइल। लेकिन इतने में बाज आ जाए, उन्हें अंग्रेज कौन कह दे, और धोखेबाजी तो अंग्रेज़ों के सरनेम है। और उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो किसी के सगे नहीं है। साल 1939 में अंग्रेज़ों ने वाइट पेपर रिलीज़ किया और उसमें सबसे पहले तो पील कमीशन को खारिज कर दिया। वही पील कमीशन जिसके आधार पर 2 देश बन रहे थे और यहूदियों को अपना घर मिल रहा था। अभी तक अंग्रेज बोल रहे थे कि सारे यहूदी फिलिस्तीन में अपना घर बना लें, और इन पेपर्स में अंग्रेजों ने यहूदियों के यहाँ आने पर ही बैन लगा दिया। अब ये तो छोटी छोटी समस्याएं थीं जिन्हें यहूदी लोग झेल रहे थे, लेकिन इससे भी बड़ी समस्या शुरू हुई साल 1939 में, क्योंकि इसी साल शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2। और सब जानते हैं कि इस पूरे युद्ध में कुल मिलाकर 6 करोड़ लोगों की जान चली गई। लेकिन इस जंग में सबसे ज़्यादा बुरा हाल हुआ यहूदियों का, क्योंकि अकेले हिटलर ने ही यूरोप में रहने वाले 60 लाख यहूदियों का कत्ल करवा दिया। तबाही का आलम यह था कि 1941 से 1945 तक सिर्फ 4 साल में हिटलर ने पूरे यूरोप के टोटल में से 66% यहूदियों को मरवा दिया। इस कत्लेआम की पूरी घटना को नाम दिया गया द होलोकॉस्ट। अब यहूदियों के पास यूरोप छोड़कर भागने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं रहा, और भागकर भी जाना है तो सिर्फ एक ही जगह, यानी फिलिस्तीन। अब अंग्रेज़ों की इजाज़त के बिना हिटलर से बचने के लिए सारे यहूदी एक बार फिर से फिलिस्तीन आने लगे, लेकिन फिलिस्तीन में खुद युद्ध चल रहा था। ऐसे में अंग्रेज़ों ने अपनी लास्ट चाल चली, और वो चाल क्या है कि सब छोड़कर भाग जाओ, ये अपना खुद देख लेंगे। अंग्रेज़ों के भागने के बाद ये मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में चला गया, और वहाँ एक और ऐसा फैसला लिया गया जिसने आज की जो लड़ाई है उसको जन्म दे दिया। और वो फैसला ये था कि उस वक्त उस विवादित एरिया में लगभग 6 लाख यहूदी रहते थे और करीब 12 लाख मुस्लिम रहते थे। अब यहूदी लोग यहाँ पर मुस्लिम से आधे हैं, लेकिन फिर भी यहूदियों को 55% ज़मीन दी गई। अब ये अपने आप में मुसलमानों के लिए नाइंसाफ़ी थी। और मज़े की बात यह है कि यूएन में इस फैसले को करीब 70 देशों ने मान भी लिया। और भारत के नज़रिए से देखें तो सबसे मज़े की बात यह है कि भारत ने इस फैसले का उस समय विरोध किया था। अब इतने गंदे फैसले के बाद जिसकी उम्मीद की जा सकती थी वही हुआ, यानी हालात सिविल वॉर जैसे हो गए, क्योंकि यहूदियों ने अंग्रेज़ों के शासन में अपनी आर्मी बना ली थी, इसलिए वो ये लड़ाई जीत गए। और 14 मई 1948 को डेविड बेन-गुरियन ने ऑफिशियली स्टेट ऑफ इजराइल अनाउंस कर दिया और खुद इजराइल के पहले प्रधानमंत्री बन गए। और इसके बाद शुरू हुआ आज की लड़ाइयों का दौर। और अपने देश के गठन के कुछ ही महीनों बाद इजराइल को एक भयानक युद्ध का सामना करना पड़ा, जिसमें अकेले इजराइल के सामने 5 अरेबियन देश थे। लेकिन इजराइल की आर्मी मजबूत थी और ऊपर से उसको यूरोप का साथ मिल गया, तो अकेले ने ही 5 देशों को हरा दिया। और इससे हुआ कि जो एरिया यूनाइटेड नेशंस से फिलिस्तीन को दिया था, अब उसके ऊपर भी इजराइल ने कब्जा कर लिया। इसके बाद 1967 में भी एक ऐसा ही युद्ध हुआ जिसे 6 डेज वॉर कहा जाता है।
इसमें भी इजराइल अकेले ने अरब के लगभग सारे देशों को 6 दिन में ही हरा दिया और इस बार तो दूसरे अरब देशों की ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया, जिसमें गाज़ा स्ट्राइप या गाज़ा पट्टी और वेस्टर्न बैंक पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद शुरू होता है इस क्षेत्र में आतंकवाद का दौर, जिसकी वजह से आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। हाल फिलहाल में भी यही हुआ है कि हमास ने इजराइल के ऊपर एक साथ 5000 रॉकेट से हमला किया और इजराइल के कई 100 लोग मारे गए। अब सबसे बाद में हम बात करेंगे अभी की घटना की, और इसके लिए हमें हमास को जानना पड़ेगा। 1967 में जब इजराइल युद्ध जीता और उसने उस सारे एरिया पर कब्जा कर लिया, तब फिलिस्तीन के लोगों ने इसका विरोध करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा गया PLO, यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे यहाँ पर लगी वो ये है कि अगर आपको अपने अधिकार की सुरक्षा करनी है, अपनी ज़मीन के लिए लड़ाई लड़नी है, तो उसके लिए कुछ नियम और कानून होते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हथियार उठा लो और लड़ाई शुरू कर दो, लेकिन अरब मुल्कों को ये बात समझ नहीं आती। PLO बनते ही उन्होंने हथियार उठा लिए और इजराइल के खिलाफ आतंकवाद शुरू कर दिया। कभी प्लेन हाईजैक करना, कभी लूट लेना, कभी लोगों को मार देना, और ये सब करके वो ये सोचते हैं कि इससे इजराइल उनकी ज़मीन छोड़ देगा। इसके बाद ऐसी ही लड़ाइयाँ चलती रहीं, लेकिन साल 1992 में इजराइल और PLO के बीच समझौता हो गया और इजराइल भी ये बोल देता है कि PLO कोई आतंकवादी संस्था नहीं है। लेकिन इससे होता ये है कि जो PLO के लोग ये चाहते थे कि इजराइल और PLO के बीच शांति बहाली नहीं होनी चाहिए, वो अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जिसका नाम वो रखते हैं हमास। और ये वही हमास है जिसने हाल ही में इजराइल के ऊपर उसके इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया है। थोड़े वक्त में हमास और PLO के बीच पॉलिटिकल जंग शुरू हो जाती है और 2006 में फ़िलिस्तीन के इलेक्शन में हमास जीत जाता है और फ़िलिस्तीन भी 2 टुकड़ों में टूट जाता है, एक गाज़ा पट्टी और दूसरा वेस्टर्न वॉल। आज के हिसाब से देखें तो गाज़ा पट्टी पर हमास का कब्जा है और वेस्टर्न वॉल पर PLO का। हमास इजराइल पर हमला करने के लिए इसी गाज़ा पट्टी का इस्तेमाल करता है और अभी के हमले में भी उसने यहीं से अलग अलग जगहों से एक साथ 5000 रॉकेट से हमला किया। लेकिन असलियत ये है कि इजराइल इस हमले को तो झेल लेगा, लेकिन हमास का और गाज़ा पट्टी का क्या होगा ये वो भी नहीं जानता, क्योंकि जितनी बार भी इन लोगों ने इजराइल पर हमला किया है उतनी बार ही इजराइल ने इनकी ज़मीन छीनी है। अब ये तो हो गई इतिहास, भूगोल और वर्तमान में जो चल रहा है उसकी कहानी, लेकिन इससे परे भी कई चीज़ें हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, इस पूरी दुनिया में मुस्लिमों के 50 से ज़्यादा देश हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी ईसाइयों के बाद मुस्लिमों की ही है। ज़मीन के बड़े हिस्से पर मुस्लिमों का कब्जा है, जैसे पूरा अरब। इस सब के बीच इजराइल एक छोटा सा देश है जिसकी बहुत छोटी सी आबादी है और रहने के लिए पूरी दुनिया में सिर्फ एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा। दूसरी चीज़ ये है कि इजराइल ने कभी भी विस्तारवाद की नीति नहीं अपनाई है। उसने कभी किसी दूसरे देश पर पहले हमला करके उसे जीतने की इच्छा नहीं दिखाई। आज तक इजराइल ने जितने भी युद्ध लड़े हैं वो सब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़े हैं। दूसरी तरफ इजराइल को ख़त्म करने के लिए आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी अरब देशों ने ना जाने कितनी बार उस पर हमले की। कई देशों ने मिलकर एक साथ पूरे इजराइल को ख़त्म करने की कई कोशिशें करी, लेकिन इजराइल है कि उनके कब्जे में आता नहीं है। दूसरी तरफ इतिहास का कोई भी पन्ना उठाकर आप देख लो, यहूदियों के साथ हमेशा से हीनता का भाव रहा है। पूरे यूरोप में यहूदियों का कत्लेआम किया गया। होलोकॉस्ट की घटना एक ऐसी घटना है जिसमें यहूदियों को चुन चुन कर गैस चैम्बर में मारा गया। पूरी दुनिया में और पूरे इतिहास में यहूदियों ने सिर्फ एक ही मांग की है कि उनका एक अलग देश बना दो, वो भी उस जगह जहां पर उनके ईश्वर का स्थान है। और ये चीज़ भी इतने बड़े मुस्लिम समाज और अरब देशों को बर्दाश्त नहीं होती। कुछ आंकड़े बताता हूं आपको जो शायद आपको भी हैरान कर देंगे। 1948 में अफगानिस्तान में 5000 यहूदी थे, आज सारे खत्म हो गए। ईरान में 1 लाख यहूदी थे, आज 10,000 बचे हैं। इराक में 1.5 लाख यहूदी थे, आज 10,000 बचे हैं। ट्यूनीशिया में 1 लाख थे, आज 2,000 बचे हैं। अल्जीरिया में 1.5 लाख थे, आज सिर्फ 50 यहूदी बचे हैं। लीबिया में 40,000 थे, आज एक भी नहीं है।
लेबनान में 25,000 थे, आज 100 बचे हैं। इजिप्ट में 75,000 थे, आज सिर्फ 20 हैं। मोरक्को में लगभग 2.5 लाख यहूदी थे, आज 2,000 बचे हैं। पाकिस्तान में 2,000 यहूदी परिवार थे, आज खत्म होते होते 700 परिवार रह गए। अब ऐसा क्या है, वो कौन सी मुस्लिम सीख है या पढ़ाई है जिसमें एक धर्म को लेकर इतनी नफरत है कि आप उसको देखना ही नहीं चाहते? एक धर्म जो शांति से रहना चाहता है उसको बार बार मिटाने की कोशिश की जा रही है। और ये धार्मिक विवाद क्या है? सब धर्मों के लोग रहते हैं, सबके अपने अपने धार्मिक स्थल हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, फिर उन्हीं के हिसाब से चलो ना। सुषमा स्वराज जी ने एक बार संसद में सेक्युलरिज्म को परिभाषित करते हुए कहा था कि एक हिंदू अच्छा हिंदू हो, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो, एक सिख अच्छा सिख हो और एक ईसाई अच्छा ईसाई हो। अब पता नहीं वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी किताब है, वो कौन सी शिक्षा है जो बार बार एक चीज़ को उठाकर दुनिया के सामने रख देती है और लोगों के दिमाग में एक दूसरे के लिए इतनी नफरत भर देती है। और होता क्या है लड़ाई से? सिर्फ मौतें, केवल खून खराबा और भविष्य के लिए वर्तमान की बर्बादी। इसलिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो स्थितियां पैदा हो गई हैं अब उनको स्वीकार कर लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इस मामले में मुझे हमारा भारत सबसे अच्छा लगता है। यहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं और आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक धर्म को ख़त्म करने या उसको देश से निकालने के लिए गृह युद्ध हुआ हो या संघर्ष हुआ हो। छोटी मोटी झड़प होना या कई चीज़ों पर एक दूसरे से असहमति होना अलग बात है, लेकिन किसी को ख़त्म कर देंगे ये ना तो ठीक है और ना ही हो पाएगा। भारत के हिंदू सोचे कि पूरे भारत से अब मुस्लिमों को निकाल देंगे, वो भी लड़ाई के दम पर, तो ये ना तो ठीक है और ना ही होने वाला है। और ऐसा करने की कोशिश भी की गई तो सिर्फ मारकाट ही होगी और ये सब धर्मों पर लागू होता है। इसलिए हमें परिस्थितियों को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए।